अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप लोग। लेट्स वेट फॉर अ लिटिल व्हाइल ताकि सारे हमें ज्वाइन इन कर सकें, क्योंकि इससे पहले आई हर्ड कि आप लोगों की दूसरी क्लास हो रही थी। ऑल्दो आई रिक्वेस्टेड कि मुझे 7:30 बजे क्लास दे दी जाए, बट दे डिडंट। सो आई एम वेटिंग सिंस लाइक हाफ एन आवर नाउ। ऑल्दो अभी मैं इस टाइम तक जो है वो क्लास जो है वो खत्म करने के उसमें होती हूँ, बट नाउ आई हैव टू बिगिन एट दिस टाइम। तो कैसे हैं आप लोग। आई एम गुड एज वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग बताइए, पढ़ाई शुरू हो गई है होपफुली, और चीजें कैसी जा रही हैं आप लोगों की। सो नाउ देयर इज एम्पल पीपल इन द क्लास राइट नाउ। सो लेट्स बिगिन बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आप लोगों की जो आज की न्यूज है उनसे। उसके बाद हम लोगों ने, जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम लोग आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान से शुरू करेंगे, ऑल्दो इट्स गोइंग टू बी अ बोरिंग टॉपिक टुडे, बट आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, क्योंकि हमने एक पेज डेवलप करना है, सो वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन द टॉपिक्स दैट आई एम एक्चुअली गोइंग टू टीच यू। ठीक है। तो सबसे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जनाबे वाला मुझे ये बताइए कि न्यूज़ फ्यूज क्या हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर कंट्री, हाउ थिंग्स आर गेटिंग एंड वेयर आर द थिंग्स गोइंग ऑनेस्टली। तो कोई न्यूज़ आप शेयर करना चाहें मेरे साथ, क्योंकि आई वुड लाइक कि एवरीबडी शुड इंटरवीन एंड एवरीबडी शुड टॉक अबाउट इट। तो जनाबे वाला, ओवर टू यू गाइज। आप लोग लिख के मुझे बता सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है सबको। अच्छा, फंड्स, लोन, बजट एंड नैप केसेस एवरीवेयर, ठीक हो गया। कुछ स्पेसिफिक कुछ बताना चाहें आप। लो, बजट के ऊपर तो बहस चल रही है अभी तक, और होपफुली 30 जून को जो है वो हो जाएगा। अनम नवाज शरीफ के एनआरओ के बारे में आप क्या कह रही हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस ब्रॉडर टर्म तस्वर, तो आप प्रिसाइज करके मुझे बताया करें व्हाट एग्जैक्टली आर यू टॉकिंग अबाउट, ताकि हम उस टॉपिक को लेके चलें। ठीक हो गया फातिमा। $3 बिलियन की जो कतर की एड है, ओके। डू यू थिंक दैट्स एन एड। अशफाक आप कह रहे हैं पाकिस्तान हैज बीन गिवन एक्सटेंशन टू कंप्लीट 27 एजेंडा टू बी रिमूव फ्रॉम ग्रे लिस्ट। अच्छा, सोशल इश्यूज, पाकिस्तान का मैच अभी हो रहा है ना न्यूजीलैंड से, होपफुली चल रहा है। सुना था कि बॉलिंग तो काफी अच्छी कर रहे थे, आई जस्ट सॉ टिल 12th ओवर, सो आई डोंट नो, उस वक्त तक तो 4 आउट थे। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, उसके बाद आई हैड टू अटेंड मीटिंग्स। यार अनम, दिस इज समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इंशाल्लाह जब हम लोग ये नैब और ये सुप्रीम कोर्ट वाले केसेस के ऊपर डिस्कशंस करेंगे तो मैं आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगी कि अब क्यों नहीं देना चाहते, क्यों नहीं होना चाहिए एनआरओ। ठीक है, बिलाल आप कह रहे हैं पाकिस्तान एंड यू साइंड एन एसईपी, ओके। अशफाक आप कह रहे हैं पाकिस्तान गॉट 4 बिलियन फ्रॉम कतर एंड साइंड 3 MOUs, ओके। 3 बिलियन नहीं है ये, 4 बिलियन यूएसडी की तरफ से आ गया। 4 बिलियन है ये, 3 बिलियन है। आ, एक सेकेंड। इट्स 3 बिलियन, 3 बिलियन। यार देखो आलिया, डॉलर्स हमेशा, जो लोन एड ग्रांट या कुछ भी होता है ना, कोई असिस्टेंस होती है, वो हमेशा यूएसडीज के अंदर काउंट होती है, हमेशा यूएसडीज के अंदर ही उसके ऊपर हैंड तो बात करते हैं। ठीक है, कभी रियाल में, कभी पाकिस्तानी रुपए में, या कभी चाइनीज युआन के अंदर, या कभी इस तरह से जो है ना वो नहीं किया जाता।
So it's always in the dollars because it's the internationally recognized currency, and all the trade is being conducted going around through USDs. ठीक हो गया. अच्छा, हुआवे क्या है ये? एपीसी ठीक हो गया. एपीसी. अच्छा, somebody I just heard a tweet. Even I just saw a tweet by मोहित पीरज़ादा. मोहित पीरज़ादा ने लिखा कि आज जो है यूएस डॉलर जो है वो 160 से भी ऊपर चला गया है. So is it a thing that is associated with the APC going around? Although it was a satire on the thing, but the thing is कि आपका जब USD has gone and has raised up to more than 160 PKR, um, इट मीन्स कि आपकी जो स्टेबिलिटी है वो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है. आपका जो पैसे की कदर है स्टेट बैंक में वो बहुत कम करती है. ये मनी चेंजेस का इसके अंदर एज सच कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है. इट्स द स्टेट बैंक एंड द जो डिफ्रेंशिएशंस होती हैं, ये इक्वलाइजर्स होते हैं, उनके ऊपर जाके इसको जो है वो चेंज करने की कोशिश की जा रही है. ठीक है. तो अब ये देख लें कि आपका मुल्क किस तरफ को जा रहा है. आप जापान के जो येन है उससे भी आप नीचे चले गए. ठीक है. ऑल्दो जापान ने अपनी करेंसी बड़ी नीचे रखी हुई है और बड़ा छोटा उसने अपना पैसा रखा हुआ है, बट स्टिल यू आर बियॉन्ड दैट. यू आर बियॉन्ड अफगानी रुपी. अफगानी जो उनका जो अफगान हैं उस पैसे, उनसे भी आप नीचे चले गए हैं. सो वेयर आर यू स्टैंडिंग राइट नाउ? These are the things which we would definitely talk about, but अभी आप इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करें, अपने पास रखें, समझें, अंडरस्टैंड करें, क्योंकि टॉपिक वाइज जब हम चलेंगे तो हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखते जाएंगे. अच्छा जी, पाकिस्तान ने सबमिट किया है प्लान टू यूएन अगेंस्ट इस्लामोफोबिया. ओके. हारून Mamdouh in read an which says pendulum is again moving towards autocracy. And that you would have heard 2-3 years ago as well. So let's hope for the best कि पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए क्या होता है. I don't know what would happen, but let's hope for the best in a broader spectrum. ठीक है. So let's move towards our presentation for today. I'm going to share the screen with you guys so that we can just start off with our ideology of Pakistan. I know ideology आप लोगों ने बहुत दफ़ा पढ़ी, सुनी, देखी, समझी है, और उसके ऊपर आपको इतना मुझे अंडरस्टैंडिंग देने की उस तरह से ख़ास ज़रूरत नहीं है. यार मेरे लैपटॉप में क्या होगा, पागल हो गया. बट द थिंग इज़ के आई वुड स्टिल रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू कि आप लोग जो हैं वो फोकस करें और आप लोग इसको समझें. ठीक है. मैं आपकी चैट को उठा के इधर ले जाती है. सो एंटर आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान. देखिए जी, जब सबसे पहले जब आप आइडियोलॉजी का लफ्ज सुनते हैं तो आपको यही अंडरस्टैंडिंग होती है जनाबे वाला कि ये आइडियोलॉजी का मतलब वी वुड बी टॉकिंग अबाउट आइडियोलॉजी. आई मीन द आइडिया बिहाइंड मेकिंग पाकिस्तान. सो दैट्स द एनालॉजी कि आप लोगों ने इसको इसी तरह से लेके चलता है कि व्हाट वाज द आइडिया. नाउ यू हैव टू गो बैकवर्ड्स इन द टाइम कि क्या आइडिया था जिसने बदल दी आपकी जिंदगी, जो लेके आया आपको नई दुनिया में. So what was the idea behind that? What was the theory behind that? How did it happen? Why did it happen? Who made it happen? ठीक है. So these are kind of things that you need to understand before you can move towards any other topic. अच्छा जी. लोग क्लास छोड़ के जा रहे हैं. मैंने पहले बताया था कि देखें जी, शुरू की क्लासें एक दो आपको बड़ी बोरिंग लगेंगी, बाद में हम लोग पेस पकड़ेंगे, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप लोग क्लास ही छोड़ के चले जाएं. चलते बने, इतना बुरा नहीं पढ़ाती मैं. अच्छा जनाबे वाला, पाकिस्तान जैसे हम सबको पता है कि पाकिस्तान इट वाज फाउंडेड एज अ हेवन फॉर द सब कॉन्टिनेंट मुस्लिम्स, और जैसे आज हम इसको देख रहे हैं उस तरह से ये 70 साल 71 साल पहले नहीं था. पाकिस्तान की इस वक्त जो पॉपुलेशन है दैट इज 95, मोर देन 95% ऑफ द पॉपुलेशन इज मुस्लिम. ठीक है. द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज आइदर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स. ठीक है. But it took centuries before Islam gained more than a foothold here in the subcontinent.
and centuries more before native inhabitants took up the religion in great number. Okay, thank you. सो जो इस्लाम की जो रूट्स हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर, दे एक्सटेंड बैक टू द कैंपेन्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट, जो कि अरब आर्मीज ने जो है वो पहली दफा बहुत इस्लाम की शुरू के सालों में जो है वो जो है यहाँ पे किए थे कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। इट वाज बैक इन 7th सेंचुरी, जब एक्सटेंशन प्रोग्राम, एक्सटेंशन चल रही थी इस्लाम को फैलाने की। इसका जो रियल इम्पैक्ट है वो तब शुरू हुआ जब मुस्लिम रूलर्स जो थे सेंट्रल एशिया से, दे इन्वेडेड द सब कॉन्टिनेंट थ्रू जो अब का जो पाकिस्तान है उसके थ्रू, जब 11th सेंचुरी के अंदर वो वहां से यहाँ पे आए हैं। 500 सालों तक इस्लामिक डायनेस्टीज जो हैं वो यहाँ पे उनकी सक्सेशन रही है, जिसमें गजनवीज हैं, गुरैज हैं, दिल्ली सल्तनत है, इसी तरह से बहुत सारे और भी हैं जिन्होंने जिन्होंने इस रीजन के सिग्निफिकेंट पोर्शन के ऊपर अपना रूल कायम रखा। उन्होंने हिंदू किंगडम्स के साथ और माइग्रेटिंग नोमैड्स के साथ जो वो जंगों में हमेशा शामिल रहे। ये डायनेस्टीज जो हैं उन्होंने इस कॉन्टिनेंट के अंदर इस्लाम की फाउंडेशंस को मजबूत किया, और सबसे बड़ी जो किंगडम है द वर्ल्ड हैज सीन, व्हिच वाज द मुस्लिम किंगडम, रूल्ड फॉर मोर देन 100 years, दैट वाज द मुगल एम्पायर, ठीक है। जो सब कॉन्टिनेंट था इट वाज अकस्टम्ड टू इनकर्जन्स फ्रॉम आउटसाइडर्स, यानी कि जो लैंड सीकर्स रहे हैं, जो ट्रेयर सीकर्स रहे हैं या डोमिनियन सीकर्स रहे हैं, उनके लिए हमेशा से एक बड़े चार्मिंग इलाका रहा है, ठीक है। बट अनलाइक द नोमैड्स या पर्शियंस जो आए हैं या ग्रीक्स जो आए हैं जिन्होंने मुसलमानों को जो प्रोसीड किया है, लेकिन मुसलमानों ने इंट्रोड्यूस किया एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम या दूसरे सोशल इनोवेशन जो है वो मुसलमान इस इलाके में लेके आए। मुसलमानों की जो इन्फ्लुएंस था उनकी वजह से द सब कॉन्टिनेंट बेसिकली ट्रांसफॉर्म्ड, and it left a legacy of incomparable art and architecture। जैसे आपको देखें कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हम बड़ा ब्लेम करते हैं मुसलमानों को या मुस्लिम रूलर्स को या मुस्लिम डायनेस्टीज को for focusing more upon the architecture as compared to the education and hello, am I audible? If I am audible to everyone, Oppo mere bhai behan whoever you are, first change your name and then kindly refresh. Okay, अच्छा जी. So instead the Muslims actually left a legacy of architecture, scientific knowledge या दूसरे जो priceless contributions and world heritage की तरफ they actually contributed to it. लेकिन इस सारे प्रोसेस के अंदर जो इस्लाम की एक टाइड थी उसने एक सेस्मिक एक स्टांस लिया विद द सब कॉन्टिनेंट्स हिंदू मेजॉरिटी, which continued to define relations between Pakistan and India to this day, ठीक है। आपको ये बात अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि वो एक आइडियोलॉजी जो 1857 से इनिशिएट हुई या उससे भी बहुत सालों पहले से, बहुत डेकेड्स पहले से शुरू हुई, वो बड़ी फोकस्ड रही और अभी तक उसका इम्पैक्ट इतना फोकस्ड है। देयर आर social and our political and our economy is based on that। मैं पिछले सेशन के साथ परसों जब क्लास ले रही थी, दूसरे जो आपसे पहले वाला सेशन है, तो उनको मैं पढ़ा रही थी कश्मीर इशू एंड पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस, ठीक है। और उसके दौरान में मैंने उनके साथ ये बात बड़ी कैटेगोरिकली शेयर की, वो ये थी कि आप जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी CBMs को फोकस करें, जितनी मर्जी डिस्कशन हो, जितना मर्जी सब कुछ कर लें, यू कैन नॉट चेंज द मेंटालिटी दैट एग्जिस्टेड in the later part of the 19th century and in the beginning of the 20th century, ठीक है। तो पिछले 100-150 सालों की जो मेंटालिटी और मे बी मोर देन दैट, आप उस मेंटालिटी को नहीं चेंज कर सकते वन वे और अनदर। यू कैन ऑलवेज ब्रिंग इन अ लिटिल स्पेसिफाइड चेंज, maybe a little innovation into it, but you cannot change the mentality, and this would exist until or unless आपको कोई तीसरा एनिमी ना नजर आ जाए, ठीक है। तो ये चीजें ऐसी चलती रहेंगी। फिर
हमारी जो आइडियोलॉजी है दैट may be the most difficult but the most often used concept in the social sciences, and one of the that कि ये endless है, इसकी कोई academic और everyday discussion के अंदर इन चीजों को बहुत फोकस किया जाता है। सबसे पहले आपको ये बात समझनी चाहिए कि आइडियोलॉजी होती क्या है। मैंने आपको बताया शुरू में क्लास के कि आइडियोलॉजी इज बेसिकली एन आइडिया, ठीक है, एक सोच है, एक 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 अंडरस्टैंडिंग है, एक गोल है, एक एम है, ठीक है। वो बिलीव्स हैं, वो आइडियाज हैं, वो वैल्यूज हैं जो कि आपको एक गोल अचीव करने में हेल्प करती हैं, आपको डायरेक्ट करती हैं, रास्ता दिखाती हैं, ठीक है। हर बंदे का, हर नेशन का एक डिफरेंट स्पेसिफिक गोल होता है, उसका एक एम होता है कि उसने क्या अचीव करना है, और उसको अचीव करने के लिए कुछ सेट ऑफ आइडियाज होते हैं जो उसको गाइड करते हैं। एक आपकी इसी तरह से जब आपकी कलेक्टिव लाइफ होती है एज अ नेशन, यू आर अ ग्रुप और अ नेशन, सो द नेशन और अ ग्रुप स्ट्रगल, जो उसके इंडिविजुअल्स होते हैं वो स्ट्रगल करते हैं कलेक्टिवली ताकि वो अपनी कॉमन थिंकिंग को, कॉमन गोल को जो है वो अचीव कर सकें, एंड दैट कलेक्टिव थिंकिंग इज बेसिकली नोन एज द आइडियोलॉजी ऑफ नेशन। यस जैनब, ठीक है। मैं वो बातें बताऊंगी जो किताबी होंगी, ठीक है, या इन जैसे ये टॉपिक्स हैं, मैं वो बातें भी बताऊंगी जो कि गैर किताबी होंगी, गैर निसाबी होंगी, लेकिन आप वो उसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे जो आपको लगेगा विच माइट बी अ न्यू इनोवेटिव आइडिया फॉर योर ओन सेल्फ। ओके जैनब, दैट्स द वे दैट यू हैव पोर्ट्रेट के गोल ओरिएंटेड आइडियाज होते हैं। ओके okay? फिर आइडियोलॉजीज कितनी टाइप्स की होती हैं, हम सबको पता है रिलीजियस आइडियोलॉजी है, यानी कि जो एस्टैब्लिश करती है आपकी सोशल वे ऑफ लिविंग, आपका लिविंग सिस्टम, आपकी फिलॉसफी, ठीक है। आपका एक जैसे मुसलमान एक कौम है जो कि इस्लामी या तालीमात सुनना, फिक और आई मीन सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है, उसके ऊपर बिलीव करती है, उसके प्रिंसिपल्स को फोकस करती है और उनके ऊपर उनको आगे लेके चलती है। फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसके अंदर एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू उसके जो फॉलोअर्स होते हैं वो एस्टैब्लिश करते हैं एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, और उसी को लेके आगे वो उनकी अपनी सोच उसी के अकॉर्डिंग हो जाती है। फिर आपकी इकोनॉमिक आइडियोलॉजी होती है। अब इकोनॉमिक आइडियोलॉजी क्या है? ये वो है जो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, यानी कि आपकी जो इकोनॉमी के इश्यूज हैं उसको सॉल्व करने में काम आती है किसी भी नेशन की। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है, जो कम्युनिस्ट है वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है। जो आई मीन जिस तरह से भी जो भी आप, अब तो इकोनॉमीज इतनी डिफरेंट टाइप्स की हो गई हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। नाउ यू हैव द पॉलिटिकल इकोनॉमी, नाउ यू हैव द डेवलपमेंट इकोनॉमी, now you have different amalgamation of economies. So these types of economies are basically those things जो कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्पफुल होती हैं। आप जनाब वाला आइडियोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहले ज्यादातर लोग इसके ऊपर अमल दरामद करते हों, समझते हों, यूनाइटेड हों एक आइडियोलॉजी के लिए, एक सोच के लिए। आइडियोलॉजी हार्मोनाइज होनी चाहिए किसी भी नेशन की वैल्यूज, बिलीव्स, फीलिंग्स, इमोशंस, ट्रेडिशंस, टैबूज, बिलीव्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ उसके साथ, ठीक है। ये ना हो कि हम ईस्ट सोचें, नेशन ईस्ट सोचे और आइडियोलॉजी जो प्रेजेंट हो रही हो वो वेस्ट की हो, ठीक है। फिर इनफ इंडिविजुअल यानी मैन पावर इसके रिक्विजिट डिमांड है, ठीक है। ज्यादा मेजॉरिटी फॉर वन स्पेसिफाइड गोल ओरिएंटेड idea, this would create more of the buzz instead of one individual, two individuals, or a group of people who are actually together for one idea, but they are not endorsed by the majority of people in a certain at a certain place in time. Okay, फिर दिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द कलेक्टिव एफर्ट। आपका आइडिया जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया, जब मैन पावर होती है collectively they actually exert pressure to extract something out of the system. ओके, फिर ऑर्गेनाइज्ड पार्टी लीडर्स जो हैं उसकी आइडियोलॉजी को इम्पेरेटिवली इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करते हैं या उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस for a country to excel and to find out the real meaning to the ideology. अच्छा जी,
फिर आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान मूवमेंट या किसी भी मूवमेंट के पीछे कोई ना कोई आइडियोलॉजी है। मूवमेंट है आपकी एम, आइडियोलॉजी है आपका तरीका। ठीक है, तो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान बेसिकली जो है आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम है। वो किस तरह? क्योंकि मुसलमानों ने सब कॉन्टिनेंट में स्ट्रगल एक सेपरेट होमलैंड के लिए इसी वजह से शुरू की, बिकॉज दे एक्चुअली वांटेड टू हैव प्लेस जहां पे वो अपनी अपने मजहब की मुताबिक जिंदगी गुजार सके। नॉर्मली जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान या इस्लामिक आइडियोलॉजी है, दे आर सपोज टू बी हैविंग द सेम मीनिंग। नो डाउट कि इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है इट्स अ फाउंडेशन ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, बट दोनों को इट शुड नॉट बी टेकन एज अ सिनोनिम। ठीक है, जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इस्लामिक कंटेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ जो इस्लामिक कंटेंट्स आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के, वो हैं जी इस्लामिक बिलीफ है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है, यानी हो रही जो कुरान पाक को सुनना है वो आपके लॉ की सुप्रीमेसी है। फिर आपका जस्टिस है, आपकी फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी है। सो दीज आर द थिंग्स आर एसोसिएटेड विद द इस्लामिक कंटेंट्स ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। सारी चीजें इसके अंदर उस तरह से शामिल नहीं है। ये डिबेट बहुत लंबी हो जाएगी कि इस्लामिक आइडियोलॉजी और पाकिस्तान की आइडियोलॉजी में क्या फर्क है। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी वाज एक्चुअली वो टारगेट ओरिएंटेड कि इस्लाम को का इस्लाम के लिए, इस्लाम का इस्तेमाल करने के लिए, या इस्तेमाल के इस्लाम को रिलीजन को यूज करते हुए आपने अपना लिए एक स्पेसिफाइड प्लेस ढूंढी है, एक्सपेरिमेंटल प्लेस ढूंढी है, या चीजें करने की कोशिश की है। कायदे आजम के मुताबिक आप अब इस टॉपिक के अंदर बहुत सारी कोट्स ऐड कर सकते हैं। वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड। अच्छा जी, फिर जनाब वाला यू दिस इज अ क्वेश्चन वेयर यू कैन एक्चुअली कोट कायदे आजम, इलामा इकबाल, या इसके बारे में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं कि कायदे आजम और इलामा इकबाल की सेइंग्स और स्पीचेस की रोशनी में आप आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान या आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम को जो है वो डिफाइन करें। तो कुछ चीजें आप इसके अंदर, कुछ क्रक्सेस जो है वो डाल सकते हैं। यस, इट्स मैं एक बात, जैनब, कायदे आजम यूज टू कॉल इट लेबोरेटरी वेयर मुस्लिम्स कैन एक्चुअली प्रैक्टिस, और मुस्लिम्स कैन एक्चुअली एक्सपेरिमेंट देयर रिलीजन। ओके, अच्छा। फिर आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वाज टू मोल्ड द इंडिविजुअल्स एंड द कलेक्टिव लाइव्स अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। जैसे मैंने आपको बताया, इस्लाम की जो आइडियोलॉजीज हैं, इस्लाम के जो मकासद हैं, उनको भी सेफ गार्ड करना भी एक मकसद था। जो ये बात है वो उस वक्त शुरू हुई जब मुस्लिम कम्युनिटी जो थी साउथ एशिया के सब कॉन्टिनेंट की जो थी, उनको अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करने में मुश्किलात आ रही थी इन द हिंदू सोसाइटी। 1857 की वॉर के बाद things were a little different for Muslims in the subcontinent. Prior to that, they were the rulers. After that, they were the subordinates. ठीक है, and how the Hindus and the other communities of the subcontinent played against Muslims, because everyone is against the rulers all the time. और जब वो आपका मुतजाद या opposite religion का हो, तो then things become really difficult if you want to spit poison against somebody or against some nation or against some group of individuals. ठीक है, तो मुसलमानों के लिए things were really difficult in the Hindu society. The Muslims believed कि इस्लाम और हिंदुइज्म जो है वो दोनों डिफरेंट रिलीजन है, एंड they but the two social orders that produce the two distinct cultures, मतलब they are totally separate to each other. इसी बेसिस के ऊपर मुस्लिम नेशनहुड जो है वो उभरी।
इट वॉज नाइदर टेरिटोरियल नॉट रेशियल या लिंग्विस्टिक्स या एथनिसिटी उसके अंदर नहीं थी, बट इट वॉज द यूनिफॉर्मिटी विच एग्जिस्टेड। वो बंगाली था या वो पंजाबी था या वो पठान था या वो सिंधी था या वो दक्कनी था या वो गुजराती था, whoever they belong to, ठीक है, या वो जो भी लफ्ज जबान बोलते थे या जो भी एथनिसिटी थी या जो भी रेस के थे, it didn't bother them. It was the Muslim nationhood which existed in the Muslims of the subcontinent. They were a nation because they belonged to the same faith, Islam. अच्छा, उसके बाद with the passage of time, they got to know that they belong to they belong to, the leaders made sure that the Muslim nation should get to know that they belong to a separate group of individuals. ठीक है, अच्छा, on the basis where the group, then why Bangladesh got in, even they were Muslims too. देखो मेरे भाई, तसव्वुर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें ये बात समझने की जरूरत है। जब हम लोग फॉल ऑफ ढाका के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। आप पहली दफा आपने ये चीज हासिल कर ली, ठीक है, मतलब पहली दफा मुसलमान मुत्तहिद हो गए और उन्होंने एक पीस ऑफ लैंड ले लिया। बट जैसे ही वो उनको वो पीस ऑफ लैंड मिला तो उनमें वो लोग शामिल हो गए जिनको अपना अपना मकसद जो है वो उसमें ज्यादा नजर आता था, ठीक है। अब क्लैशेस शुरू हो गए। क्लैशेस किस वजह से? क्लैशेस इस वजह से कि जी जो वेस्ट विंग है वो ईस्ट विंग के जो पैसे नहीं दे रहा, जो ईस्ट विंग है वो वेस्ट विंग की बात नहीं सुन रहा, जो वेस्ट विंग है वो ईस्ट विंग को ब्लेम गेम शुरू हो गया। आई मीन, they were Muslims, they got independence at the same time when the West Wing did, but the West, according to them, the West Wing could not do equality to them as they were supposed to do, uh, as they were promised to do, ठीक है। तो वो चीज जो है ना, दैट क्रिएटेड क्लैशेस। दे सीक्ड हेल्प फ्रॉम इंडिया बिकॉज इंडिया हैड देयर ओन इंटेंशंस। दे एक्चुअली वांटेड टू हिट पाकिस्तान सिंस द वेरी फर्स्ट डे। वो आइडियोलॉजिकली हिट करें, वो रिमोटली फिजिकली हिट करें, या वो पाकिस्तान का एक हाथ तोड़ दें। सो दिस वाज हाउ दे डिड इट, ठीक है। हमारा ये वर्जन है। बंगालियों का क्या वर्जन है ये मैं तुम्हें तब बताऊंगी जब हम डेमोक्रेसी के ऊपर बात करेंगे मुल्क के अंदर, ठीक है। ऑब्वियसली एथनिक इश्यूज थे, रेशियल तो छोड़े, एथनिक इश्यूज थे। डिटेल हम करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। फिर मीनिंग क्या है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का? इट्स एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इस्लामिक टीचिंग्स दैट आई टोल्ड यू। नेशनल डिग्निटी और स्ट्रगल्स को जो है वो मेंटेन करना फॉर द यूनिटी अमंग द मुस्लिम उम्मा, ताकि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का जो बेसिक क्रक्स था, इट वाज द इस्लामिक रूल इन द सब कॉन्टिनेंट। तो टू नेशन थ्योरी जो है वो इसकी बेसिस थी। Ashfaq, no, I disagree to this point. I would let you know why do I disagree to this point. सबकॉन्टिनेंट इज कॉल्ड द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। उसका पॉलिटिकल कल्चर बैकग्राउंड था जिसकी वजह से टू नेशन थ्योरी जो है वो रेज हुई, ठीक है। अब पाकिस्तान की आइडियोलॉजी इस्लामिक आइडियोलॉजी है, लेकिन इट्स नॉट अ सिनोनिम टू ईच अदर। मुसलमानों का आइडिया वाज टू अटेन द सेपरेट स्टेट फॉर देमसेल्व्स, जहां पे वो जो आइडियोलॉजी का हकीकी मकसद था, ठीक है। अब पाकिस्तान की आइडियोलॉजी कैसे एवोल्यूट हुई? तीन चार चीजें हैं जो आपने इसको समझने की जरूरत है। हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ने बेस प्रोवाइड की। हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस में क्या क्या बातें थी? हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले, उसके बाद जो रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और जो हिंदूज ने प्ले किया, और जो दूसरी एथनिक इश्यूज क्रिएट होते गए, दे ब्रॉट द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस। इलामा इकबाल ने फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की, जबकि जिन्ना ने उसको पॉलिटिकल रियलिटी में ट्रांसलेट किया। ये बातें समझना इसलिए जरूरी है बिकॉज यू हैव टू शो पेट्रियोटिज्म व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन इन CSS. You cannot disobey or be disproportionate to the patriotism level that you should have as a civil servant. Okay. चौथी चीज, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ
पाकिस्तान ने जो है वो पास किया, ये इसको लीगल सैंक्शन की जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय पासिंग OR विच इज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टू गिव इट एस लीगल सैंक्शन। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है 73 का भी, 62 का भी, 56 का भी, दे वर ऑल बेस्ड अपॉन द इस्लामिक प्रिंसिपल्स and the two nation and theory and the ideology of Pakistan. Two nation theory तो आज सच उसके अंदर इतना फोकस नहीं किया गया, but Muslim nation had been and will be prominent over there. ठीक है। फिर मुस्लिम साउथ एशिया सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों की सेल्फ रियलाइजेशन थी कि वो डिफरेंट है हिंदू से, दे डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स। लेकिन दे ऑल्सो रियलाइज कि उनका फ्यूचर जो है वो डेमोक्रेटिक इंडिया के अंदर हमेशा हिंदू मेजोरिटी से डोमिनेट करता रहेगा। सो इट वॉज नॉट सेफ टू स्टे हेयर, सो दे चेंज देयर डिमांड टू अ सेपरेट स्टेट। पहले सेपरेट इलेक्टोरेट, फिर सेपरेट स्टेट। कायदे आजम आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं, ये चीजें आपको कुछ याद करने की जरूरत है, जो आपको रट्टा मार लेंगे तो थोड़ा बहुत आपको हेल्प करेगी। उन्होंने हमेशा से मुस्लिम उम्मा को एक नेशन का खिताब दिया। ठीक है। उन्होंने कहा कि इट्स इंडिया इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ रिलीजन, कल्चर, रेस, आर्ट, म्यूजिक एंड पाकिस्तान एंड मुस्लिम्स हैड बीन अ माइनॉरिटी, सो दे नीडेड अ सेपरेट एंटिटी। बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे इंस्टेंसेस में कायदा आजम एक्चुअली पोर्ट्रेट द मुस्लिम्स आर a separate nation, so they should be treated as a separate nation instead of a minority at a specified place. 40 से 47 तक का जो स्टांस रहा जना का, ही बिलीव्ड कि इस्लाम एक फोर्स है जो कि बहुत अच्छे तरीके से मुसलमानों को यूनाइट करती है। इट्स डायनामिक and it can help to overcome the present crisis, which was basically a clash of ethnicities and racial system. ठीक है, but within Muslims as well. आप ये बात अपने माइंड में रखें कि 1940 से पहले भी मुसलमानों के बहुत सारे जत्थे, बहुत सारे ग्रुप्स अलग-अलग टोलों में अपनी जिंदगी का महवर बनाने की कोशिश करते रहे। कोई कहता था मॉडर्न एजुकेशन जरूरी है, कोई कहता रहा कि इस्लामिक एजुकेशन पे फोकस करें, कोई कहता रहा दोनों हासिल करें। किसी ने कहा कि अंग्रेजों से ताल्लुकात बना लें, किसी ने कहा हिंदुओं से अच्छे ताल्लुकात बना लें तो आपको फायदा होगा, किसी ने कहा कि दोनों को अच्छे तरीके से राम करें तो उसके बाद ये चीजें जो हैं इट कुड हैव बीन बेटर। सो before 1940, before the objective resolution, before the resolution of Pakistan, they were actually divided into different sects. ठीक है, self sects. फिर अब ये जब चीज रही है तो ये चीज 7 सालों के अंदर जब चेंज हुई, चीजें जो है वो डिफरेंट हुई, लेकिन जब एक मुल्क बन गया तो वो जो एक मेंटालिटी थी 7 साल पहले वाली, वो दोबारा वापस आनी तो जरूरी थी। ये जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट्स हैं, ही गेव assurance of equality of all citizens and right and freedom to the religious minorities in the new state. अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं? अल्लामा इकबाल ने मुस्लिम स्टेट की जो एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट का जो एक विजन है वो प्रोवाइड किया। इस्लाम जो उनकी पोइट्री थी वो फोकस्ड ऑन दैट, इज्तिहाद, री इंटरप्रिटेशन। फिर उन्होंने ही वॉज कॉन्शियस के सिग्निफिकेंस ऑफ इस्लाम मुसलमानों की जिंदगी में क्या है। वो नेशनलिस्ट थे और उन्होंने अपने आइडियाज और पोइट्री के थ्रू जो है वो चीजों को संभालने की कोशिश की। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, दिस इज व्हाई अल्लामा इकबाल मुस्लिम लीग के सेशंस के अंदर उन्होंने जिस तरह से जो बातें बताई, उन्होंने ये कहा कि ही वुड लाइक टू सी पंजाब एंड बलूचिस्तान amalgamated into a single state. ठीक है, which showed कि he wanted to have a separate state, जहाँ पे उन्होंने जिन जिन जगहों की निशानदेही की वो सारी जगहें, चूंकि मुस्लिम नेशन मुस्लिम्स की मेजोरिटी वहां पे थी, तो वहां पे उनको इकट्ठा करके एक अलहदा से मुल्क बना दिया जाए। अब आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस क्या है इन योर लाइफ, इन माई लाइफ, इन इंटरनेशनल लाइफ? हमारी सक्सेस की श्योरिटी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान से है। सक्सेस की श्योरिटी किस तरह से? बिकॉज वी एक्चुअली शुड हैव हैड अ सेपरेट स्टेट जहाँ पे हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजार सकें। बीइंग अ माइनॉरिटी हैज ऑलवेज गिवन यू अ सेकंड सिटीजनशिप इन अ कंट्री और इन एट अ प्लेस।
ठीक है. सो इट वाज बेसिकली अ वन वे ऑफ सक्सेस. मोरालिटी, गुड कैरेक्टर, न्यू इस्लामिक वर्ल्ड की डेवलपमेंट के लिए इट वाज इम्पोर्टेंट. किसी भी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी और मुल्क के लिए इट वाज इनएविटेबल. So it was important for the Muslims in a broader spectrum. Religious power की source है, Islamic State की ideology है. ठीक है. So now here I end. Now the question raised के दो बंगाल की जो separation है, that was actually a failure of the two nation theory. वो किस तरह से है? वो इस तरह से, I disagree. I said because I wanted to let you know कि जब ये बात आप करते हैं तो आपको ये बात समझने की जरूरत है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 1940 से पहले ये अंडरस्टैंडिंग सब लोगों की नहीं हो पाई कि आप दो मुख्तलिफ मुसलमान एक मुख्तलिफ नेशन है, एक अलहदा कौम है. ठीक है. जब आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं ना, चीजों को, हिस्ट्री को देखते हैं, हिस्ट्री इज ऑलवेज फैब्रिकेटेड. ठीक है. हिजाब आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द बुक्स कि कौन सी आपने पढ़नी है, बट लेट मी जस्ट रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेरी फर्स्ट. हिस्ट्री इज फैब्रिकेटेड. अब मुझे नहीं पता, चीजों का नहीं पता कि किस तरह से किसने क्या इस बारे में लिखा है, या आपको भी नहीं पता. ठीक है. लेकिन ये बात अंडरस्टैंड करें कि जब 1940 से पहले थिंग्स वर डिफरेंट. आपके मौलाना अब्दुल कलाम आजाद डिफरेंट तरह से चल रहे थे. आपके जना डिफरेंट अंदाज में सोचते थे. आपके दूसरे जो लीडर्स हैं वो डिफरेंट अंदाज में सोचते थे. आपकी खुद की डिफरेंट पार्टियां बनी हुई थी. तो आप कैसे कह सकते हैं कि यू वर एक्चुअली मतलब टू, कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जो हिंदुओं के साथ जिंदगी गुजारना चाहते थे. बंगालीज हैड a different version of the two nation theory. They did believe on this कि two nation जो है, they belong to the two, they believed in the two nation theory, that they are different to the nation which is a Hindu nation, and they were considered a minority. But once they have got the separate land, then they decided not to be exploited more than what they had been exploited in the previous years. ठीक है. So it was not a failure of two nation theory. It was basically a failure of the management and the administration system of the both the wings. Okay. And it was due to the misconceptions that the both wings had. Any other question, people? अब देखते हैं इसके ऊपर सवाल किस तरह का आ सकता है. लेट मी टेल यू कौन से सवाल आए हैं. एक तो डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि जी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है, एंड हाउ डू यू सी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, एंड हाउ इज इट रेलेवेंट टू द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट एज वेल. इसके अलावा एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी ये हम अगले क्लासेस में करेंगे. अच्छा, और आइडियोलॉजी के सवाल कैसे हो सकता है. ये कुछ सवाल जैसे आप लोगों ने किए हैं बीच बीच में कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो है उसको मे बी बंगाल के सेपरेशन या फॉल ऑफ ढाका के साथ अटैच कर दें. तो दीज कुड बी द टॉपिक्स. प्लस इसके जो सब टॉपिक्स हैं वी वुड बी डूइंग दोज टॉपिक्स इन द लेटर 1 or 2 क्लासेस. तो ये चीजें भी जो है वो इंटरमिक्स हो जाएंगी आपस में. ठीक है. Now the house is open for question and answer if you guys have any. Ma'am, different schools of thought state the Pakistan got independence for getting economic right. Economic right, obviously, it's one of the part of the things. I mean, when you get the religious right, जब आप देखें सिचुएशन, जब आप एक दफा ना अंडरस्टैंड करेंगी, जब हम लोग थोड़ी सी आपको रिवाइंड करूंगी पिछले 1857 से बाद 1947 तक के टाइम में, तो आपको ये बात अंदाजा होगी कि मुसलमान इकोनॉमिकली सप्रेस थे. देखें, आप जब इकोनॉमिकली सप्रेस होते हैं, आपको नौकरियां नहीं मिलती हैं, आपको दुत्कारा जाता है, आपको थर्ड ग्रेड जो है वो जॉब्स अवेलेबल होती हैं, तो डेफिनेटली यू स्टार्ट थिंकिंग हाउ टू गेट रिड ऑफ ऑल दिस सिचुएशन. प्लस आपका तो साइड में रिलीजन भी एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ था. तो डेफिनेटली इंडिपेंडेंस की वजह से यू गॉट इंडिपेंडेंस टू गेट रिड ऑफ द इकोनॉमिक
prison, to get rid of the social prison, to get rid of the religious prison. So you had got मतलब एक पूरी जो एक मूवमेंट चली. देखो खाना मुंह में नहीं डलेगा तो रिलीजन भी याद नहीं रहेगा ना. तो दिस इज द बेसिक फैक्ट बिहाइंड इट. ओके. एनी अदर सवाल? Khizra, you'll get the slides right after the executive course together, all of them. जिना गॉट टू नो महबूब के चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसे कि वो देखते हैं. चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं. प्लस इंडिया प्लस हिंदूज की बहुत सारे एक्शन इस तरह से सामने आए जिसके अंदर कायद आज़म को ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि नहीं, जैसा वो सोचते हैं कि सब अच्छा अच्छा है और दोनों ब्रिटिशर से आज़ादी हासिल करके दोनों अक़वाम जैसे पहले रहती थी वैसे रहना शुरू हो जाएंगी. तो ये सारी की सारी उनकी जो है वो खाम और खुशफहमी थी. सो देन ही टर्न अप टू द फैक्ट जो कि सैयद अहमद खान की एक सोच थी. सो मतलब टू नेशन थ्योरी उनकी सोच थी, लेकिन आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता उनके दरम्यान में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई. अशफाक आप कह रहे हैं मौलाना अबुल कलाम for country made on religious divided on the racial and religious basis. Yes, it's a fact. And same happened in the Bengal, and being realistic, situation is going in the same direction Balochistan too. अशफाक, I again disagree to this point कि बलूचिस्तान के अंदर वो इस तरह से सिचुएशन चल रही है, फ्रीडम मूवमेंट चल रही है सिंध के अंदर या पंजाब के अंदर जैसे कि वो ethnocentrism, because Pakistanis are basically ethnocentric. If they don't have any other thing to do, तो they become the ethnocentric. मतलब मेरा मेरा तेरा तेरा वाली बात. तो दिस इज हाउ इट इज. कोई भी जगह बेशक जो मर्जी हो, वो रिलीजियस बुनियादों पे तो कम, लेकिन जो दूसरे एसोसिएटेड बुनियादें उनके ऊपर ज्यादा उसके अंदर जो है वो इश्यूज क्रिएट होते हैं. गैलेक्सी टैब ए 2016 इन ब्रैकेट. आप बराए मेहरबानी अपना नाम चेंज करें पहले और उसके बाद अपना माइक बंद कर दें. बहुत शुक्रिया. एनी अदर सवाल? देखिए, कोर्स ऑफ स्टडी तो नहीं, कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए यहाँ पे कि पाकिस्तानियों को यूनाइट करने का तरीका कार ये है कि सबको ना इक्वालिटी पे ले आओ. जब आप एक दफा इक्वालिटी शुरू कर देंगे ना तो चीजें अपने आप सुधर जाएंगी. इक्वालिटी से मेरी मुराद इकोनॉमिक इक्वालिटी प्रायोरिटी पे है. ठीक है. I would respond to this economic equality when we'll be doing the economy wala topic. Any other question? Okay. Thank you so very much. Next class के अंदर we would be doing downfall of Pakistan, downfall of Muslims in the subcontinent and reason. रास्ता हम और सवाल जिस तरह के आते हैं, लेट मी जस्ट फाइंड आउट. मैं कल कुछ देखती हूँ, ढूंढती हूँ, तो उसके अंदर हम लोग ये कर लेंगे. मीनवाइल आप लोग डाउनफॉल के जो रीजंस है वो पढ़ के आइएगा, चीजें देख के आइएगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिएगा और अखबार और टीवी जरूर देख के आइएगा. ठीक है. अब मुझे बताओ मैच की क्या सिचुएशन है. फोर्टी सिक्स पे 2. ओ माय गॉड, गया पाकिस्तान. चलो जी, चलो जी, इसका मतलब है मैं ना ही देखूं. ओके दोस्तों, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम.